हूं रवि तिवारी और अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि गरियाबंद जिले के छुरा थाना क्षेत्र के कसेकेरा गांव में हुई महिला की जो संदिग्ध अवस्था में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो लाश मिली थी, उस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए उसी के पति को गिरफ्तार किया है। आपसी विवाद के चलते पति ने इस हत्या को अंजाम देने की बात कबूल ली है। खबर का पूरा विस्तार में दर्शकों को बताना चाहूंगा। आपको बता दूं कि पूरा घटना ग्राम कसेकेरा में घटित हुआ था, जहां पर मायके में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी कर रही महिला की ससुराल में संदिग्ध अवस्था में लाश मिली थी। इसके बाद जो पति था अंतिम संस्कार करने के लिए जल्दबाजी कर रहा था। मृतक के परिजन जब पहुंचते हैं और उसके डेड बॉडी में जब चोट के निशान देखते हैं, इसके बाद पुलिस की जब सूचना दी जाती है, हत्या की आशंका के आधार पर पुलिस मामले की जांच करती है। जांच के बाद छुरा थाना के कसेकेरा गांव में रहने वाली जो 32 वर्षीय खेमवाई ध्रुव का शव संदिग्ध हालत में उसी के बेडरूम में मिलता है। इसके बाद मृतक के परिजनों को हत्या की आशंका होती है। मृतिका के जो भाई होता है दूधलाल, वह कहता है इस शरीर में चोट के कई जगह निशान थे, जिसे देखते हुए शाम को पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस अपनी पड़ताल शुरू करती है। पुलिस ने अपने साथ फॉरेंसिक टीम को पुलिस लेकर आई थी। आपको बताना चाहूंगा कि पति गोविंद ने खेमबाई की सांस थम जाने की सूचना उसके मायके में फोन कर सुबह ही मृतिका के बड़े भाई दूधलाल को दिया था। खबर सुनने के बाद परिजन पीपरछड़ी से कसेकेरा के लिए रवाना होते हैं। भाई दूधलाल ये बताता है कि जिस मौत को उसका बहनोई सामान्य बता रहा है और जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहा था, वह मौत सामान्य नहीं है। दूधलाल ये बताता है कि नाक मुंह से खून निकल रहा था, मंगलसूत्र टूटा हुआ था, हाथ के अलावा शरीर के कई जगह चोट के निशान थे। इसके बाद वहां पर जब माजरा देखता है, माजरा जब दूधलाल को जब लगता है कि बिल्कुल उसकी बहन के साथ गलत हुआ, इस तरह की कोई अनहोनी की आशंका उसकी बहन के साथ घटित हुई है। इसके बाद परिवार वाले गांव वाले को इकट्ठा करते हैं। शाम 5 बजे तक बैठक चलता है। जांच से पहले अंतिम संस्कार नहीं करने पर ससुराल वाले राजी होते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि मृतिका गोविंद की यह दूसरी शादी थी। 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसके कोई बाल बच्चे नहीं है। मृतिका ज्यादातर अपने मायके में रहती थी, कभी कभार ससुराल आती थी। परिजनों ने कहा कि पति पत्नी के बीच कोई अनबन नहीं था, लेकिन आज हुई घटना से मायके के अलावा गांव वाले भी हैरान थे। बहन मायके में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। 28 सितंबर को छुरा थाना स्थित कसेकेरा गांव में अपने ही बेडरूम में मृत अवस्था में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 32 वर्षीय खेमबाई का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था। मायके वाले की मांग पर पुलिस ने जांच शुरू की तो हैरान कर देने वाला तथ्य सामने आता है। मृतिका का पति गोविंद ध्रुव ही पत्नी का हत्यारा निकलता है। घटना स्थल की फॉरेंसिक जांच और परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर पति आरोपी इस तरह का इशारा पुलिस इनकी थोड़ा था। इस आधार पर पुलिस जब आरोपी पति को हिरासत में लेती है और कड़ाई से पूछताछ करती है तो पति गला दबाकर हत्या करने की बात कबूल लेता है। आरोपी ने बताया कि रात 12 बजे के आसपास दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ था। पति का गुस्सा बढ़ जाता है और अपने होश आवाज खो देता है। इसका पत्नी का गला दबाकर अपने हाथों से उसे मौत की नींद सुला देता है। मृतिका मायके में नौकरी करती थी। महीने में 4-5 दिन ससुराल आती थी। खेमबाई का मायका पीपरछड़ी में है, वही आंगनबाड़ी की नौकरी करती है। आरोपी पति गोविंद की खेम के साथ दूसरी शादी थी। पहली पत्नी 2.5 साल पहले तलाक देकर भाग गई थी। पति किसानी का काम करता था। 2 साल पहले ही मृतिका के साथ शादी हुई थी, लेकिन खेम अपने नौकरी का हवाला देकर ससुराल के बजाय मायके में ज्यादातर रहती थी। महीने में 5-6 दिन भर पति को समय दे पाती थी। इसके साथ ही दोनों के कोई संतान भी नहीं थे, जबकि आरोपी वंश वृद्धि के लिए संतान चाहता था। समय ना दे पाने को लेकर भी दोनों के बीच में मामूली विवाद होता रहता था। एसडीओपी निशा सिन्हा ने बताया है कि आपसी विवाद के कारण आरोपी ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया है, जिसके बाद विधिवत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया है। ये कल दिनांक को अपने को दूजराम ध्रुव निवासी पीपरछड़ी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी जो बहन विवाह कसेकेरा में हुआ है उसका मृत्यु हो गया है, जिसमें उनको चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। संदेह जारी की, जिस पर हमने मौके पर जाकर कार्रवाई की है और आरोपी के खिलाफ में धारा 186 2024 धारा 103 BNS का प्राप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड मिला है।